अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजिल आंसर द मास्टर ट्रेनर। मैं हूं उज़्मत बस्सम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं इंतहाई इम्पोर्टेंट, इंफॉर्मेटिव और यूजफुल टॉपिक लेसन प्लानिंग। ये टॉपिक ना सिर्फ उन टीचर्स के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रही हैं उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है। और इसके साथ साथ हमारे वो तमाम तालिब इल्म जो BEd और M.Ed कर रहे हैं और जो करने की ख्वाहिश रखते हैं, उन सब के लिए ये इंतहाई मुफीद लेक्चर है। क्योंकि आज के दौर में लेसन प्लान के बगैर तो कोई टीचर क्लास में कामयाब नहीं होता, और जो मैनेजमेंट है वो भी सबसे पहले टीचर का लेसन प्लान ही चेक करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं लेसन प्लान। मगर इससे पहले कि शुरू करें लेसन प्लान, मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस उनको फौरी तौर पर मिल सके। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं लेसन प्लानिंग। व्हाट इज लेसन प्लानिंग? सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। अ लेसन प्लान इज अ टीचर्स डेली गाइड फॉर व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू लर्न, यानी स्टूडेंट्स को हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, एंड हाउ इट विल बी टॉट, और ये किस तरह सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, एंड हाउ लर्निंग विल बी मेजर्ड। जब हम पढ़ा चुके हैं तो वो लेसन को हम किस तरह से मेजर करेंगे, लर्निंग कितने फीसद हो चुकी है। लेसन प्लान्स हेल्प टीचर्स बी मोर इफेक्टिव इन द क्लासरूम बाय प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड आउटलाइन टू फॉलो ईच क्लास पीरियड। यानी लेसन प्लान टीचर के पास मौजूद है तो वो अपने लेसन को बहुत इफेक्टिवली पढ़ा सकता है हर क्लास में, अपने हर पीरियड को, क्योंकि वह मेंटली तैयार होगा कि मैंने किस क्लास को कौन सा काम कितने वक्त में करवाना है। अकॉर्डिंग टू स्मिथ बियो ने 1983 में जो इसकी डेफिनेशन की, डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमाइनिंग द मेथड एंड प्रोसीजर। यानी लेसन प्लान हमारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करता है और हमें बताता है, और उसके बाद हमारे मेथड को डिफाइन करता है और हमारे प्रोसीजर को डिफाइन करता है कि हमने किस प्रोसीजर और मेथड के साथ आज का लेसन पढ़ाना है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन की कॉपर थॉमस ने, आ टीचिंग आउटलाइन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ लेसन अरेंज्ड इन ऑर्डर they are to be present. It may include objectives, point to be asked, reference to material, is assignment। यानी एक टीचर के पास लेसन प्लान की शक्ल में ये पूरा आउटलाइन होता है कि मैंने किस तरह से अपने लेसन को पढ़ाना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने कैसे अचीव करने हैं, और उस लेसन को पढ़ाने के दौरान कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, और बच्चों को मैंने क्या असाइन करना है काम करने के लिए। टाइप्स हैं जी लेसन प्लान की टाइप्स। डेली बेसिस पे लेसन प्लान होता है, वीकली लेसन प्लान है, टॉपिक वाइज लेसन प्लान है, किसी एक टॉपिक को लेकर लेसन प्लान किया जाता है, चाहे उस पर पढ़ाने के 2 दिन लग जाए या 3 दिन लग जाए। सब्जेक्ट बेस्ड लेसन प्लान है, बाज़ औक़ात लेसन प्लान पूरे सब्जेक्ट बेस पर होता है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके लेसन प्लान डेवलप कर लिए जाते हैं। और ई लर्निंग लेसन प्लान, जुदा दौर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक का है, उसके भी अब लेसन प्लान बनते हैं कि हमने अगर ऑनलाइन पढ़ाना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इसके बाद है जी सिग्निफिकेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, यानी हमारे पास इसकी लेसन प्लान की अहमियत है। इसके पॉइंट्स कुछ देखते हैं। प्रॉपर लेसन प्लानिंग हेल्प्स द टीचर्स टू डू जस्टिस विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लेसन, यानी लेसन के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के साथ टीचर सही तरह से इंसाफ कर सकता है अगर उसके पास प्रॉपर लेसन प्लान है। उसको पता है कि मैंने ओपनिंग पे कितना टाइम देना है और एंडिंग पे कितना टाइम देना है। लेसन प्लानिंग हेल्प्स द टीचर्स टू प्लान एंड यूज इंटेंशनल कंपोनेंट्स, बिहेवियर एंड टीचिंग स्किल्स हेल्पफुल इन रियलाइजेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। लेसन प्लान एक टीचर को टीचिंग कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की स्किल देता है, उसके साथ साथ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। Lesson plan helps in making teaching more purposeful, properly coordinated and give the teacher students more confidence and better performance। यानी लेसन प्लान टीचर के पास है तो वो बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकेगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इनहेंस होगा और उसके साथ ऑटोमेटिकली उसका पढ़ाने का स्टैंडर्ड भी बहुत अप चला जाएगा, स्टूडेंट्स भी उसके साथ तरीके से कोऑपरेट कर सकेंगे। लेसन प्लानिंग प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम and energy because it helps the teachers to do systematic and orderly। यानी कि लेसन प्लान हमारे पास है तो हम
वक्त की बचत कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी एनर्जी की भी, क्योंकि हमने हर चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से करनी है और स्टेप बाय स्टेप करनी है एक तरतीब के साथ। ऐसा नहीं कि रैंडमली चीज़ें कर रहे हैं, जब रैंडमली करते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और हमारा एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होती है। इट डेवलप्स रीजनिंग, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन पावर ऑफ द टीचर। लेसन प्लान एक टीचर के पास मौजूद है तो एक दिन पहले चूंकि उसने प्लान कर लिया है तो उसमें इमेजिनेशन पावर भी ज़्यादा होगी और उसने लेसन को बड़े अच्छे तरीके से ज़हनी तौर पर तैयार किया होगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बच्चों से करने हैं ताकि बच्चे उसके साथ चैप्टर के लिए, यूनिट के लिए इंगेज हो जाएं। Pattern followed in a lesson plan helps the teacher to teach, revise and evaluate his teaching। अगर लेसन प्लान हमारे पास है तो हम अपने ही टीचिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज भी कर सकते हैं और उसको एवेल्यूएट भी कर सकते हैं। जब हमने एक दफ़ा लेसन प्लान बना लिया तो फिर हम उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं कि हमें कहाँ पे कमी रह गई है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इट हेल्प्स द स्टूडेंट फिक्सिंग अप द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन देयर माइंड्स। और लेसन प्लान के ज़रिए हम बच्चों के जहन में नॉलेज अच्छे तरीके से बिठा सकते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाने के बाद। पर लेसन प्लानिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास बाय कीपिंग द स्टूडेंट्स बिजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत बड़ा इशू होता है। अगर हमारे पास पहले से लेसन प्लान तैयार है, हमें पता है कि हमने कौन सी एक्टिविटी करवानी है और किस तरह का काम करवा के बच्चों को बिजी रखना है, इससे डिसिप्लिन प्रॉब्लम भी बहुत हद तक हल हो जाता है। लेसन प्लानिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सीक्वेंस ऑफ द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। लेसन प्लान हमारे पास है तो हमने कंटेंट का एक सीक्वेंस जो है वो कायम रहता है और प्रेजेंटेशन का भी। इट प्रिवेंट्स द टीचर फ्रॉम डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, यानी टॉपिक से हटता नहीं है टीचर, अपने टॉपिक पर ही फोकस करता है। इट स्टॉप्स द कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन और डुप्लीकेट होने को भी रोक लेता है कि इंसान अगर एक दफ़ा चीज़ पहले पढ़ा चुका है, उसके पास उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है तो वो दोबारा से रिपीट क्लास में नहीं होगा काम। इट गिव्स द टीचर कॉन्फिडेंस एंड मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्मूथ एंड ईजी। इसके थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत आसानी के साथ और स्मूथली हो सकता है और टीचर बहुत मुख्तलिफ तरीके यूज़ करते हैं, स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, विजुअल एड्स यूज़ करते हैं अपने लेसन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अप्रोचेज हैं जी हमारे पास, कौन कौन से अप्रोच है? यूनिट अप्रोच है, एवेल्यूशन अप्रोच है, प्रोजेक्ट अप्रोच है और हर्बर्टेनियर अप्रोच है। इसको हम देखते हैं तफसील से। यूनिट अप्रोच में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द यूनिट आर थीम पार्ट्स रेफर्स टू द आइडिया ऑफ स्टडिंग अ टॉपिक एज अ होल इन सेवरल सब्जेक्ट्स। अ यूनिट स्टडी अप्रोच टेक्स अ टॉपिक, यानी इस मेथड में हम एक टॉपिक लेते हैं एंड लिव विद इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंटीग्रेटेड साइंस, सोशल स्टडीज, लैंग्वेज आर्ट्स, मैथ एंड फाइन आर्ट्स। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए यूनिट अप्रोच जो है इसका लेसन प्लान यूज़ करते हैं, यानी एक टॉपिक को पकड़ा और उसी एक टॉपिक को या यूनिट को उसका लेसन प्लान बना लिया और उसी के मुताबिक बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके जो स्टेप्स हैं, सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमने एक यूनिट के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स वो डिफाइन कर लेने हैं। चूज कंटेंट, हमने कंटेंट चूज करना है, उसका इंस्ट्रक्शन मेथड चूज करना है, लर्निंग एक्टिविटीज़ करनी है एक्सपीरियंस के लिए, लिस्ट रिसोर्सेज, यानी हमने उन रिसोर्सेज की लिस्ट बनानी है इसके ज़रिए पढ़ा रहे हैं और उसके बाद असेसमेंट मेथड जो है वो यूज़ करना है। यूनिट प्लान का जी फाउंडर हैं हेनरी क्लिंटन मॉरिसन ने इसको डेवलप किया और इसका बेनिफिट जो सबसे बड़ा होता है, यूनिट प्लान फोर्सेस यू टू मेक डिसीजन अबाउट व्हाट वांट टू एंड हाउ टू टीच। आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं और किस तरह पढ़ाना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है। यानी जब एक ही चीज़ हमने लेनी है, एक टॉपिक है और इस एक टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से बच्चों के साथ क्लियर करना है कि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एक ही मेथड अब यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप टीचर सेंटर्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं या स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि यूनिट मेथड है तो एक ही चीज़ हमने लेकर चल रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे मेथड में, तो उसके रिज़ल्ट्स भी आफ्टर ऑल अच्छे आते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास एवेल्यूशन अप्रोच। प्रोफेसर BS ब्लूम, बेंजामिन S ब्लूम ने इसका कंसेप्ट दिया एजुकेशन में, जिसको एवेल्यूशन अप्रोच कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम। हाँ जी, BS ब्लूम के मुताबिक इसकी जो अप्रोच है, एवेल्यूशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स, बिहेवियरल चेंजेस, लर्निंग प्रोसेस एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी 3 इसके ब्रांचेज हैं मेन, जिसके थ्रू जो लेसन प्लान वो डेवलप होता है और उसके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। व्हाट इज़ एवेल्यूशन अप्रोच?
Bloom's evaluation approach to lesson plan enables students to learn from basic to complex, promotes critical thinking and constructive approach to learning, and provides a stage for the teachers to design different classroom experience for students and gives importance to students centered classroom। यानी इस मेथड के ज़रिए हम बच्चों को आसान से मुश्किल की तरफ लेकर चलते हैं और उनमें तहलीकी सलाहियतें उभारते हैं और तनकीदी सोच को उभारा जाता है ताकि बच्चे हर कदम पर कामयाबी को छू सकें और टीचर भी स्टूडेंट्स की इम्पोर्टेंस को जाने एंड गिव इम्पोर्टेंस टू स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम। और इस मेथड के ज़रिए स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि स्टूडेंट को ही सारा फोकस किया जाता है कि उसके मेंटल लेवल के मुताबिक लेसन प्लान्स बनाए जाएं। इसके हम स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले समराइजिंग है, पूरे लेसन को समराइज़ कर दिया गया। और दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन है कि हमने लेसन को किस तरह से अप्लाई करना है, ये बताया जाता है। तीसरे नंबर पर जर्नलाइजेशन है, कंपैरिजन है, और फिफ्थ पे प्रेजेंटेशन है, और सिक्स पे प्रिपरेशन है। लेसन प्लान के अमूमन यही कंपोनेंट्स है, लेकिन हर किसी ने अपने कंपोनेंट्स को डिफरेंट तरीके से पेश किया है। थोड़ी बहुत तरतीब आगे पीछे है हर अप्रोच की। उसके बाद है जी हमारे पास प्रोजेक्ट अप्रोच इन लेसन प्लान है। दी प्रोजेक्ट अप्रोच रेफर्स टू अ सेट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज दैट इनेबल टीचर्स टू गाइड स्टूडेंट्स थ्रू इन स्टडीज ऑफ रियल वर्ल्ड टॉपिक। प्रोजेक्ट अप्रोच में बच्चे को रियल वर्ल्ड टॉपिक से रिकॉग्नाइज करवाया जाता है और बच्चे उसको लेकर चलते हैं, यानी कि उनको ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जो हकायक की दुनिया पर मबनी होते हैं। प्रोजेक्ट्स हैव कॉम्प्लेक्स बट फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क विद इन विच टीचिंग एंड लर्निंग आर सीन एज इंटरेक्टिव प्रोसेस। यानी बच्चों को ये बेशक एक कॉम्प्लेक्स या थोड़ा सा पेचीदा सिस्टम है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, बच्चे अपनी सहूलत के मुताबिक काम कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी। इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। ये बच्चों के लेवल और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप उनको प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म दे रहे हैं या लॉन्ग टर्म दे रहे हैं। इसका फाउंडर जी, इट इज़ बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म फाउंडेड बाय जॉन डेवी। प्रैग्मेटिज्म को हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया हुआ है अपने लेक्चर्स में। उसमें उन्होंने इस मेथड को रेफर किया हुआ है जॉन डेवी ने। इन द अर्ली 20th सेंचुरी विलियम एक्सपैंड द प्रोजेक्ट मेथड इन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। विलियम ने भी इस प्रोजेक्ट को फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में शामिल किया। His device is child centered and based in progressive education। उनका जो मकसद था वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम्स होने चाहिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। बोथ अप्रोचेज आर यूज्ड बाय टीचर्स वर्ल्ड वाइड टू दिस डे। यानी टीचर सेंटर्ड और प्रोजेक्ट मेथड दोनों जो अप्रोचेज हैं आज सारी दुनिया में टीचर्स इनको यूज़ कर रहे हैं और अपने अपने क्लासरूम्स को बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल बना रहे हैं। स्टेप्स क्या हैं जी प्रोजेक्ट मेथड के? प्लान द ओवरऑल स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो आपने स्ट्रेटजीज को प्लान करना है। उसके बाद डिफाइन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्ट की हमारी रिक्वायरमेंट क्या कुछ है उसको डिफाइन करना है। डिज़ाइन द इंस्ट्रक्शंस। आपने ये तरतीब देनी है कि मैंने बच्चों को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है और उसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। और उसके बाद डेवलप टेस्ट एंड रिफाइन द सोल्यूशन। उसके बाद लास्ट पे आपने टेस्ट को डेवलप करना है और जिस चीज़ का प्रोजेक्ट आप दे रही थी उसका आपने सोल्यूशन जो है ना वो रिफाइन करना है। और कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चों के साथ डिस्कस किया जाएगा। डेवलप द सोल्यूशन, रिकमेंडेड ट्रेनिंग इफ़ नीडेड। और 5वें नंबर पे अगर आप सोल्यूशन जो है वो डेवलप हो चुका और अगर प्रॉपर उसका आउटपुट नहीं आया तो फिर आप बच्चों की मज़ीद ट्रेनिंग करेंगे, मज़ीद टाइम लेंगे कि उनको प्रोजेक्ट डेवलप करना और उस पर काम करना आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद है जी हर्बर्ट ट्रेन अप्रोच टू लेसन प्लानिंग। इट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ लर्निंग। माइंड ऑफ द चाइल्ड इज़ लाइक अ क्लीन स्लेट। ये इस थ्योरी पर डिपेंड करता है कि बच्चे का जहन बिल्कुल साफ़ स्लेट की मानद है। आप उस पर जो तहरीर करना चाहें वैसा लेसन डेवलप कर लें। इफ़ द न्यू नॉलेज रिलेट टू प्रीवियस नॉलेज इज़ गिवन। और कोशिश करें कि बच्चों को जो नया नॉलेज दिया जा रहा है वो उसके प्रीवियस नॉलेज के साथ कुछ ना कुछ रिलेट करता हो। इट विल बी मोर ईजी एंड रिटेनेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड।
और इस मेथड के ज़रिए जो पढ़ाया जाता है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और काफ़ी लंबे टाइम के लिए बच्चे के जहन में नक्श हो जाता है। दिस अप्रोच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बिकॉज इट इज़ अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इसको ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच आपको पता ही है किसको कहते हैं, जिसमें तमाम फोकस टीचर पर होता है। टीचर ही लेसन प्लान तरतीब करता है। टीचर के हाथों में बच्चे एक, जिस तरह जिन्होंने खुद टर्म यूज़ की, क्लीन स्लेट, साफ स्लेट की तरह होते हैं और उस पर वो जैसा नक्श बनाना चाहता है वैसा लेसन प्लान, वैसा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। जो फाउंडर हैं वो हैं जर्मन एजुकेशनिस्ट हैं। फ्रेडरिच हर्बर्ट ने 1895 में इसकी बुनियाद रखी एक टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान, और उसके बाद जॉन डेवी ने अपनी बुक डेमोक्रेसी इन एजुकेशन पब्लिश की 1916 में। उन्होंने भी इस टीचिंग मेथड को बहुत ज़्यादा और इसको रिकमेंड किया कि क्लासरूम्स में इस टीचिंग मेथड के मुताबिक बच्चों को लेसन्स दिए जाएं। बेनिफिट्स क्या हैं जी इसके लेसन प्लान के? दिस अप्रोच इज़ यूज्ड फॉर मेमोरी लेवल एंड टीचिंग। ये अप्रोच यूज़ करते हैं हम बच्चों का मेमोरी लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए और अपने टीचिंग लेवल को इन्हेंस करने के लिए। दिस अप्रोच इज़ कॉमनली यूज्ड इन टीचिंग ऑफ वेरियस स्कूल सब्जेक्ट्स। मुख्तलिफ स्कूल सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए इस टीचिंग मेथड को यूज़ किया जाता है। टीचर कैन टॉट इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। इसमें टीचर्स बहुत सिस्टमेटिक वे के ज़रिए बच्चों को पढ़ा सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं होता और सिलेबस इन टाइम कंप्लीट हो जाता है। इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन है, दूसरे नंबर पे प्रेजेंटेशन है, तीसरे नंबर पे कंपैरिजन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। आज का हमारा जो टीचिंग मेथड है स्कूलों में जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचर्स ने जो टीचिंग मेथड्स बनाए होते हैं, लेसन प्लान्स बनाए होते हैं, वो इसी लेसन प्लान को फॉलो किया जाता है। तो अभी हम देखते हैं, ये हमारे पास स्टेप आ गए। तो हमने एक सैम्पल बनाया हुआ लेसन प्लान का। वो क्या है? सबसे पहले प्रिपरेशन है, आपने लेसन प्लान ऐसे ही तैयार करना है। सबसे पहले इस पर डेट लिखी जाएगी, क्लास है, आपका पीरियड कौन सा है और सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के पास पर टॉपिक कौन सा है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू डेवलप द नॉलेज ऑफ ग्रामर अमंग स्टूडेंट्स। बिलफर्ज हमने इंग्लिश का बनाने लगे हैं तो उसका हमने जनरल ऑब्जेक्टिव लिखा है सबसे पहले कि हम बच्चे में ग्रामर की सेंस को क्रिएट करना चाह रहे हैं, और उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा स्टूडेंट्स विल रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड एग्जांपल्स ऑफ नाउन। यानी हमने एक लेसन बनाया, उसके जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को हमने दो तरह से डिफाइन कर लिया। जनरल में हमने पूरी ग्रामर को लिख लिया और स्पेसिफिक में हमने नाउन और उसकी टाइप्स और उसकी एग्जांपल्स को। और टीचिंग एड्स में विजुअल एड्स अकॉर्डिंग टू टॉपिक यूज़ करेंगे। उसमें फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, और भी कुछ टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेसन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और बच्चों में नाउन की पूरी तरह से पहचान करवाने के लिए, नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को डिफाइन करने के लिए। प्रीवियस नॉलेज है, आस्क क्वेश्चन टू चेक द प्रीवियस नॉलेज अबाउट न्यू टॉपिक। बिलफर्ज हमने ग्रामर का ही टॉपिक लिया और उसमें हमने नाउन ऑलरेडी पूछ लिया कि नाउन के क्वेश्चंस के बच्चों को पता है, नेमिंग थिंग्स किनको कहते हैं, तो ये हमारा प्रीवियस नॉलेज में आ गया। प्रेजेंटेशन जब हमने नेक्स्ट टॉपिक की देनी है तो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है कि आपने चूंकि बता दिया कि नेमिंग थिंग्स जितनी भी हैं वो सब की सब नाउन कहलाती हैं, तो आज हम इसको थोड़ा सा मजीद डिफाइन करेंगे। तो हम उसकी टाइप्स की तरफ चले जाएंगे, तो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो कॉमन और प्रॉपर नाउन को हम पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसके बाद टीचर विल deliver the lesson according the syllabus. Elaborate the common and proper noun with examples. अपनी प्रेजेंटेशन में आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशंस बताएंगे और उसको एग्जांपल्स के साथ एलेबोरेट करेंगे ताकि बच्चों में ये क्लियर हो जाए कि कॉमन किसको कहते हैं और प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं। नाम तो उनको पहले से पता है कि नाउन क्या है। उसके बाद कंपैरिजन है, टेल द स्टूडेंट्स अबाउट नाउन एंड डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। हमने कंपैरिजन कर लिया, हमने लेसन पढ़ा लिया, उसके बाद बच्चों को कंपैरिजन करके बता दिया कि भैया आपने नाउन पहले बताया था, कॉमन और प्रॉपर नाउन अब हमने पढ़ा है, तो आपको इस डिफरेंस को याद रखना चाहिए। नाउन ऑलरेडी दे न्यू एंड डिफरेंस यू टेल बिफोर द। उनके मौजूद नॉलेज में पहले से इजाफा हो गया कि उनको कॉमन और प्रॉपर नाउन का पता चल गया। उसके बाद जनरलाइजेशन है, प्रोसीजर स्पेशली इंपॉर्टेंस टू द इंस्ट्रक्शन। अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देनी है, यूज द एक्टिविटीज फॉर क्लियर द कंसेप्ट। आपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज को यूज करना है बच्चों का कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए। उसमें आप फ्लैश कार्ड यूज कर लें, जो क्लासरूम में चीजें नजर आ रही हैं उनको यूज कर लें, ये इनमें से कौन कौन सी कॉमन है, कौन कौन सी प्रॉपर हैं, आप ये बताएं। और इस तरह से अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप बच्चों के साथ क्लियर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। रिव्यू द क्वेश्चन, आस्क
अबाउट द लेसन टू चेक द लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। और उसके बाद मुख्तलिफ क्वेश्चंस आप ज़रूर तरतीब दें लेसन प्लान में, ताकि बच्चों का चेक करने के लिए कि लर्निंग लेवल कहाँ तक पहुँचा और बच्चे कितना उसको सीख सके हैं। कहीं आपको लेसन दोबारा से रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं या कोई एक्टिविटी रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं। ये कंसेप्ट बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो सके। इसमें एक बात और भी याद रखने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई लेसन प्लान बनाती हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो 100% आपका आउट, अगर 80% या 90% बच्चे भी आपको उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इट्स मीन कि आपका लेसन सक्सेसफुल है। 10% स्लो लर्नर्स होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके काम करवाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका रिस्पॉन्स देंगे। 5वां जिसका एप्लीकेशन अप्लाई द लर्निंग मटीरियल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप बच्चों को बताएं कि हमने जो लेसन पढ़ा, नाउन आपको जानते थे, कॉमन और प्रॉपर नाउन अभी हमने डिस्कस किया, और उस मटेरियल को अपनी मौजूदा सिचुएशन यानी क्लासरूम के मुताबिक आप बच्चों से डिफ़ाइन करवा लें। और उसके बाद होम असाइनमेंट जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है लेसन प्लान, असाइन द होमवर्क टू द स्टूडेंट्स ऑन द सेम यूनिट विच यू हैव डिस्कस्ड इन क्लास। Try to give home task on activity based on students so students can learn to do their work after practice and memorize the lesson in better way। कोशिश करें कि होमवर्क सिर्फ बच्चे को बुक से देख कर करने का ना दे दें, बच्चों में कोई एक्टिविटी दे दें करने के लिए, क्रिएटिविटी पैदा हो और बच्चा खुद से काम करना सीख सके। बिलफर्ज हम कॉमन और प्रॉपर नाउन को डिस्कस कर रहे थे, तो आप बच्चे को कि आप अपने ड्राइंग रूम में मौजूद जितनी भी चीज़ें उनमें जो कॉमन में आती हैं, जो प्रॉपर में आती हैं, उनकी एक लिस्ट बना के उसको डिफाइन करके लेकर आएँ। इस तरह से आप होमवर्क बच्चों को दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे लेक्चर्स के साथ जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।